देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज मैं आपको अपने साथ घटित घटना के बारे में बताऊंगा जो कि मेरे साथ 9 साल पहले घटी थी। उस समय मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक भूत की बातों में आकर उसके साथ उसकी जगह चला गया और उसने मुझे वो चीज़ें दिखाई जो मैंने सपने में कभी देखी भी नहीं थी। आखिर उस भूत से मेरी मुलाकात कैसे हुई वो जानकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, मगर मैंने उस भूत से कैसे अपनी जान बचाई तो वो सभी बातें सुनकर आप सभी के शरीर के रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं मेरी दर्द भरी वो खौफनाक कहानी। दोस्तों, गर्मियों का मौसम था और उस वक्त मेरी बहन की शादी तय हो चुकी थी, जिसके चलते मुझे गांव आना पड़ा था क्योंकि शादी के कार्ड जो छपवाने थे, इसलिए मैं गांव आया हुआ था। मगर मेरे गांव में मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी आया हुआ था और इसी के चलते हम दोनों ने कार्ड छपवा लिए। कार्ड छपवाने के बाद हम दोनों को दिल्ली वापस निकलना था, इसलिए हमने सोचा कि आज शाम को निकल जाएंगे। और फिर जब शाम हुई तो हम दोनों ने बैग को उठाया और उसके बाद हम दोनों निकल पड़े बस स्टैंड की ओर। दरअसल हम दिल्ली में जॉब किया करते थे, इसलिए दिल्ली से हम गांव कार्ड छपवाने के लिए आए थे कि शादी से पहले हम ये काम निपटा लें। जब हम दोनों बस स्टैंड पर पहुंचे तो उसके बाद हम बस के आने का इंतज़ार करने लगे। अभी हम दोनों बस के आने का वेट ही कर रहे थे कि तभी मैंने देखा कि सामने से हमें एक बस आते हुए दिखाई दे रही थी। उस बस को देखते ही हम दोनों बस को हाथ दिखाने लगे और जब बस हमारे पास आकर रुकी तो उसके बाद हम बस के अंदर चढ़ गए क्योंकि ये बस दिल्ली के लिए जाने वाली थी। बस के अंदर बैठते बस आगे बढ़नी शुरू हो गई और हम दोनों सीट पर बैठे हुए आपस में बातें करने लगे। उस समय खिड़की से मस्त ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी जिससे हमें सुकून मिल रहा था, क्योंकि गर्मी के मौसम में ठंडी हवाएं हमारे शरीर को सुकून देती है। हम दोनों को उस वक्त नींद आने लगी थी क्योंकि सर्द हवाओं ने हमारी आंखों में नींद जो भर दी थी और इसी के चलते कब हमें नींद आ गई हमें पता भी नहीं चला। और जब मेरी आंख खुली तो बस किसी ढाबे पर खड़ी थी। वो ढाबा काफ़ी बड़ा दिखाई पड़ रहा था और उस ढाबे को देखते ही मैंने पवन को उठाया और उससे कहा कि चल यार ढाबे से खाना खा के आते हैं क्योंकि मुझे भूख लगी है। अब मेरी ये बात सुनते ही पवन ने कहा कि तू चल मैं आता हूँ, और इसके बाद मैं बस से नीचे उतर गया। जैसे मैं बस से नीचे उतरा तो उसके बाद मैंने सोचा कि पहले जाकर ढाबे वाले से खाने का रेट पूछ लेता हूँ, क्योंकि हाईवे के ढाबे पर बहुत ही ज़्यादा महंगा खाना मिलता है। और फिर उसके बाद मैं ढाबे के अंदर गया और उसके बाद मैंने उस ढाबे वाले से खाने का रेट पूछा। तो उसके बाद उसका रेट सुनकर तो मैं हंसने लगा, क्योंकि खाने का रेट इतना महंगा था कि उतने तो मेरे पास पैसे भी नहीं थे। इसलिए मैंने सोचा कि इससे अच्छा है कि मैं बिना खाना खाए रह लूं। और उसके बाद मैं वहां से जाने लगा और जब मैं टॉयलेट करने के लिए गया तो मैंने देखा कि बाथरूम के अंदर एक आदमी था और उस आदमी को देखते मैं भी उसी के बगल में जाकर खड़ा हो गया। अभी मैं टॉयलेट कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने मुझसे कहा, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? जिस पर मैंने उसे जवाब देते हुए कहा, ओ मैं दिल्ली जा रहा हूँ, और आप बताइए? तभी उस आदमी ने मुझसे कहा कि मैं कहाँ जाऊँगा, मैं तो यहीं रहता हूँ, मेरा तो मरने के बाद यहीं पर ठिकाना बन गया है। उस आदमी की बात मुझे उस समय थोड़ी अटपटी सी लगी, मगर उस समय मैंने उस आदमी से कुछ कहा नहीं। और उसके बाद जब मैं टॉयलेट करने के बाद वहाँ से बाहर आया तो वो आदमी भी मेरे साथ बाहर आ गया और उसी बीच उस आदमी ने मुझसे कहा कि आपने खाना खा लिया? जिस पर मैंने उस आदमी से कहा कि इस ढाबे पर खाना इतना महंगा है कि पूछो मत। मैंने उस आदमी से भी इतना ही कहा था कि उसने कहा कि तो क्या हुआ, यहाँ पर एक और ढाबा है, अगर आपको ज़्यादा ही भूख लगी हो तो मैं आपको वहाँ पर लेकर चलता हूँ, उस ढाबे पर खाना बहुत सस्ता है। अब उस आदमी की ये बात सुनकर मुझे बहुत ही राहत मिली कि चलो किसी ढाबे में तो सस्ता खाना मिलता है। और फिर मैंने उससे कहा, कहाँ पर है वो ढाबा? अब मेरे ये कहते ही उसने मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया और फिर मैं उस आदमी के पीछे पीछे जाने लगा, क्योंकि मुझे भूख उस वक्त इतनी ज़्यादा लगी थी कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। अभी मैं उस आदमी के पीछे पीछे एक रास्ते पर चल ही रहा था कि तभी उसी समय मुझे याद आया कि पवन तो बस के अंदर ही रह गया है। पर मैंने उससे कहा भी था कि जल्दी से नीचे आ जाना, मगर वो अभी तक नीचे नहीं आया था। तभी मैंने सोचा कि ढाबे से मैं उसके लिए खाना पैक करवा लूँगा, और यही सब सोचते हुए मैं उस आदमी के पीछे पीछे जाने लगा। धीरे धीरे वो आदमी जब मुझे उस ढाबे से बहुत दूर लेकर आ गया तो उसके बाद जब मैंने वहाँ चारों तरफ देखा
तो मुझे वहां पर कोई भी ढाबा नजर नहीं आ रहा था। किसी भी ढाबे को ना देखकर मुझे उस आदमी पर शक होने लगा कि कहीं ये मुझे झूठ बोलकर तो नहीं लेकर आ गया। जिस पर मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब ढाबा तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। आप तो बोल रहे थे कि यहाँ पर ढाबा है, यहाँ तो मुझे कहीं भी कोई ढाबा नजर नहीं आ रहा। अभी मैंने उस आदमी से इतना ही कहा था कि तभी उसने कहा कि बस थोड़ी दूर है, आने वाला है ढाबा। उस आदमी की ये बात सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि मैं अब बस से काफ़ी दूर जो आ गया था और उस वक्त मेरे जहन में ये डर था कि कहीं बस चली ना जाए। फिर इसी के चलते जब मुझे एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया तो उसके बाद उस ढाबे को देखकर मुझे बहुत ही राहत मिली कि चलो ढाबा तो मिला। इस ढाबे की तलाश करते करते मुझे इतनी दूर आना पड़ा। फिर जब वो आदमी मुझे उस ढाबे के पास ले गया तो उसके बाद मैंने देखा कि उस ढाबे में कुछ लोग खाना खाते हुए दिखाई दे रहे थे। मगर चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उन सभी लोगों ने एक ही जैसे कपड़े पहने हुए थे, जो कि मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। मगर उस वक्त मैंने ये सोचा कि मुझे इन सब बातों से क्या मतलब, मैं तो यहाँ पर खाना खाने के लिए आया हूँ। मैं ढाबे में बनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया और तभी मेरे पास ढाबे का चाकर आया और उसके बाद उसने मुझसे पूछा, बताइए सर क्या खाना है। जिस पर मैंने उसे खाने का ऑर्डर दे दिया और मैंने उससे ये भी कहा कि कुछ खाना अलग से पैक कर देना। और उसके बाद वो चाकर वहाँ से चला गया और मैं खाने का वेट करने लगा। अभी मैं वहाँ के लोगों को ही देख रहा था कि तभी मुझे याद आया कि जो आदमी मुझे यहाँ पर लेकर आया था वो तो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। उस आदमी को ना पाकर मैं सोच में पड़ गया कि आखिर वो आदमी गया तो गया कहाँ। मेरी आंखें अभी उसी आदमी को ही तलाश रही थी कि तभी मैंने देखा कि मेरे पास जो लोग बैठे हुए थे अब उनका खाने का तरीका बदल गया है। वो सभी लोग अब उल्टे हाथ से खाना खाने लगे थे। उन लोगों का ये व्यवहार मेरे अंदर थोड़ा डर पैदा कर रहा था। मगर मैं अभी भी बैठा हुआ उन लोगों को ही देख रहा था कि तभी मेरे पास चाकर आया और उसके बाद हाथ में खाने की थालियों को उसने टेबल पर रख दिया और उसके बाद वो वहाँ से चला गया। दोस्तों उसके जाते ही जैसे मैंने उस खाने को खाने वाला था कि तभी जो लोग मेरे आसपास बैठे हुए थे अब वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। वो लोग अचानक से गायब हो गए थे। किसी को वहां पर ना पाकर मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। मैं उस वक्त इतना ज़्यादा घबरा गया कि मैं उसी वक्त वहां से उठा और उसके बाद जब मैंने उस ढाबे वाले को आवाज़ लगाई तो मुझे ढाबे के अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया। उस ढाबे वाले का कोई भी जवाब ना आने पर मेरी घबराहट और भी बढ़ते जा रही थी, जिसके चलते मैंने सोचा कि एक बार जाकर ढाबे के अंदर देख लेता हूँ कि कहीं वो चाकर अंदर तो नहीं है। मगर उन सभी लोगों को अचानक से गायब होता देख मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अंदर जाऊं। इसलिए मैं ढाबे के बाहर से ही ढाबे वाले को आवाज़ लगाए जा रहा था। मगर जब मुझे उस ढाबे से कोई भी आवाज़ नहीं आई तो मैंने सोचा कि मेरा यहाँ से निकलना ही बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ की हालत कुछ ठीक नहीं है। इसलिए मैंने अपने कदमों को वापस से बस की तरफ मोड़ लिया और बस की तरफ बढ़ने लगा। मगर जैसे जैसे मैं वहाँ से अपने कदमों को बढ़ा रहा था तो वैसे वैसे पता नहीं मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। अभी मैं आगे की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी मेरे सामने वही आदमी आ गया। उस आदमी को अपने सामने देखकर मैंने उससे कहा कि तुम कहाँ गायब हो गए थे और इस ढाबे में जो लोग बैठे हुए थे वो अचानक ही कहाँ चले गए? अब मुझे उस ढाबे में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। जिस पर उस आदमी ने मुझे भारी आवाज में कहा, अब तुम भी उन लोगों की तरह गायब हो जाओगे। उस आदमी की ये बात सुनकर मैं बहुत चक्का रह गया कि आखिर ये बोल क्या रहा है। अभी मैं उसी आदमी को ही देख रहा था कि तभी उस आदमी का चेहरा बहुत ही खौफनाक बन गया, जिसे देखकर मेरी रूह कांप उठी और साथ ही मेरा शरीर अंदर से थर-थर कांपने लगा था। मैं उस वक्त इस कदर डर गया था कि मेरे मुंह से कोई भी शब्द बाहर नहीं निकल रहा था। मैं बोलने की कोशिश तो कर रहा था मगर मैं बोल ही नहीं पा रहा था। मैं डरा से मैं अभी उसी आदमी को देख रहा था कि उसी वक्त वो आदमी मेरे पास आने लगा। उस आदमी को अपने पास आता देख मैं और भी ज़्यादा घबराने लगा कि मैं करूँ तो करूँ क्या। जब वो आदमी मेरे करीब आ रहा था तो मेरे दिल की धड़कनें और भी तेज होने लगी। जैसे ही वो आदमी मेरे नज़दीक आया तो तभी उसने मुझसे कहा, आज तुम्हारी मौत इसी ढाबे पर होगी। उस आदमी की ये बात सुनकर मेरे शरीर में एक कपकपी सी उठ गई और मैं बुरी तरह से घबराने लगा। फिर इसी बीच उस आदमी ने मेरे सर पे जोर से अपना हाथ मारा, जिसके बाद मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, क्योंकि उस आदमी का हाथ इतना भारी था कि मैं वहीं बेहोश होने लगा। और कुछ देर के बाद मेरी आंखें बंद हो गईं और जब मेरी आंख खुली
तो मैंने अपने आप को उसी ढाबे की कुर्सी पर बैठा पाया। मगर उस वक्त मेरी आंख तब फटी की फटी रह गई जब मैंने वहां का नज़ारा देखा, क्योंकि अब मैंने देखा कि वहां पर कुछ लोग बैठे खाना खा रहे थे और साथ ही वो चाकर भी सबको खाना परोस रहा था। इसी नज़ारे को देखकर मैं शौक में आ गया, क्योंकि ये सब मेरे लिए सदमे की तरह था। अभी मैं वहां पर देख ही रहा था कि तभी किसी ने मुझे आवाज़ दी, और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने पाया कि पीछे की तरफ मेरा दोस्त पवन आ रहा था। पवन को आता देख मुझे बहुत ही राहत मिली, क्योंकि वैसे भी मेरी हालत खराब हो रखी थी। जब पवन मेरे पास आया तो उसने कहा कि अरे भाई, तू यहाँ पर कैसे आ गया? मैं कब से तुझे ढूंढ रहा था। तुझे मैंने कितनी आवाज़ें भी लगाई, मगर तू कहीं भी नहीं दिख रहा था, और मैं तुझे आवाज़ लगाते लगाते यहाँ तक आ गया। और बस वाले ने बोला है कि 20 मिनट तक ही बस रुकेगी, उसके बाद बस यहाँ से चली जाएगी, इसलिए मैं तुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया। पवन ने मुझे इतना ही कहा था कि तभी हमारे पास एक लड़की आई और उसने कहा कि बताइए आपको क्या खाना है। उस लड़की को देखकर मैं पगला गया कि अब ये लड़की कहाँ से प्रकट हो गई। इसे तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं देखा था। इसी बीच पवन उस लड़की को देखता रह गया, क्योंकि वो लड़की खूबसूरत जो थी। पवन वैसे भी ठरकी किस्म का आदमी था, जहाँ उसे लड़की दिख जाती थी वो वहीं पर डोरे डालने लगता। पवन अभी उस लड़की को निहारी रहा था कि तभी उस लड़की ने दोबारा कहा, क्या खाना है आपको? उस लड़की की ये पूछते ही पवन ने उसे खाने का ऑर्डर दे दिया, मगर मैं ये समझ नहीं पाया कि ये लड़की यहाँ पर अचानक कहाँ से आ गई। मैं अभी इन सब ख्यालों में डूबा हुआ था कि तभी पवन ने कहा, भाई क्या लड़की है यार, एक बार इससे मुलाकात हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। पवन के ये कहते ही मैंने उससे कहा कि हाँ भाई, तेरा ठरकपन कभी जाने वाला थोड़ा ही है। मगर इसी के साथ जब मैंने पवन को अपने साथ घटी हुई चीज़ों को बताया तो उसके बाद पवन ने मुझसे कहा, भाई वो तेरा वहम भी तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ देख सब लोग मस्त खाना खा रहे हैं। पवन की बातों से मैं समझ गया था कि ये लड़की के चक्कर में आ गया है, जिसके बाद मैंने सोचा कि इससे कुछ भी बोलने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। मगर मेरे जहन में अभी वो सब चीज़ें घूम रही थी जो मैंने देखी थी, जिसके चलते मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। अभी मैं पवन को ही देख रहा था कि तभी वो लड़की खाना लेकर आ गई, और जैसी वो लड़की खाना लेकर आई कि तभी पवन ने उस लड़की से उसका नाम पूछा, जिस पर उसने अपना नाम मोहिनी बताया। उसका नाम सुनते ही पवन ने उससे कहा कि आपका नाम भी आपकी खूबसूरती की तरह है। अब पवन उसकी तारीफ पे तारीफ किए जा रहा था, और वो लड़की भी उसे भाव दिए जा रही थी। और उसके बाद वो लड़की चली गई। लड़की के जाते ही पवन ने मुझसे कहा कि भाई आज मैं इससे मिलके रहूंगा, तू बस मेरा साथ दे दियो। और इतना कहकर पवन खाना खाने लगा। पवन और मैं अभी खाना ही खा रहे थे कि तभी वो लड़की पवन को इशारा करते हुए जंगल की तरफ बुलाने लगी। पवन भी उसके झांसे में आ गया, और उसके बाद उसने खाना खाना छोड़ दिया और मुझसे कहा, भाई मैं मिलके आता हूँ, तू कहीं मत जाइयो। इतना कहकर वो उस लड़की के पीछे पीछे जाने लगा। उसको जाता हुआ देखकर मेरा दिमाग और भी ज़्यादा खराब होने लगा। जब पवन मेरी आंखों से ओझल हो गया तो उसके बाद मैं वहीं पर बैठे बैठे पवन के आने का इंतज़ार करने लगा। मगर उस वक्त मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर ये सब कैसे बदल गया। मेरे बेहोश होते ही ये सब कैसे बदल सकता है। अभी मैं इन्हीं सब ख्यालों में उलझा हुआ था कि तभी मेरे पास वही चाकर आया, और उस चाकर को देखते मैंने उससे कहा, क्या हुआ? आपने जो खाना खाया है वो खाना नहीं है, हड्डी और मांस था। उस चाकर की ये बात सुनकर मेरा तो जी उल्टी करने का हो गया था, मगर मैंने कैसे भी करके अपने मुंह को संभाला। और उसके बाद जैसे ही मैंने उस चाकर की तरफ देखा तो उसको देखकर मेरी रूह कांप गई। दरअसल उसका पूरा शरीर जला हुआ था। मैं उसी वक्त वहां से उठा और पवन को आवाज़ लगाने लगा, मगर उसी वक्त मैंने देखा कि उस ढाबे का हुलिया पूरी तरह से बदल गया था। अभी मैं उसी ढाबे को ही देख रहा था कि तभी मुझे पवन की आवाज़ सुनाई दी। वो चीखते हुए मेरी तरफ आ रहा था, और जब वो मेरे पास आया तो उसके बाद उसने कहा कि भाई जल्दी से यहाँ से भाग, नहीं तो हम दोनों मारे जाएंगे। जिस पर पवन को मैंने भी यही कहा, और जब मैंने उस चाकर की तरफ देखा तो मुझे वो कहीं भी नजर नहीं आया। उसको कहीं भी ना पाकर मैंने पवन को कहा कि हमें यहाँ से भागना चाहिए, और इसी के चलते हम दोनों ने अपने पैरों को तेजी से दौड़ा दिया, क्योंकि अगर हम तेजी से नहीं भागते तो हम पक्का मारे जाते। और यही सोचकर हम दोनों भागते भागते बस के पास पहुंच गए। और जब हम बस के पास पहुंचे तब जाकर हमारी जान में जान आई। मगर उसी वक्त हम दोनों बस के अंदर चढ़ गए और अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। और उसके बाद पवन ने मुझे बताया कि उस लड़की ने उसके साथ क्या किया। जब मैं उस लड़की के पीछे गया तो उसके बाद वो लड़की मेरे करीब आ गई, और उसके बाद उसका खूबसूरत चेहरा बहुत ही खौफनाक बन गया, जिसके बाद मैं तुरंत ही उल्टे पैर भागा
और मैं तेरे पास पहुंच गया। अभी हम दोनों आपस में ये सब बातें ही कर रहे थे कि तभी बगल में बैठे एक बूढ़े आदमी ने हमारी बातों को सुन लिया और फिर उसने हमसे कहा कि बेटा, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम उस ढाबे से बचकर आ गए, क्योंकि जो भी उस ढाबे के चक्कर में फंस जाता है वो कभी वापस नहीं आ पाया। दरअसल उन बूढ़े बाबा ने बताया कि कुछ महीने पहले इस ढाबे में सस्ता खाना मिला करता था, मगर एक रात जब काफ़ी मुसाफिर उस ढाबे पर खाना खा रहे थे तो उसी बीच ढाबे के चाकर की गलती की वजह से गैस सिलेंडर में आग लग गई और उसके बाद वो फट गया, जिसके बाद वो जो लोग थे उन सभी लोगों की मौत हो गई। और तब से रात में जो भी उस ढाबे में गया तो उसकी लाश ही मिलती है, वो भी जली हुई। दोस्तों, उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर हमारी तो सांसें ऊपर नीचे होने लगी, पर तभी हम दोनों ने जैसे तैसे करके अपने आप को संभाला और उस रात का सफ़र हमारा पूरा हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और खौफनाक घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।